जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने जो आज के लिए डिस्कशन किया था वो हमने किस तरह का डिस्कशन किया था और उसका आज के मार्केट पर किस तरह से इम्पैक्ट आया है। ठीक है, हम लोगों ने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि इनकेस यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और वापस इस वाली रेंज के ऊपर जाएगी तो ही हम एक कोई पोजीशन बना सकते हैं। बट मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की हम बात करते हैं। निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई, हम कल इस वाले जो गैप की बात कर रहे थे। ठीक है, ये यहाँ से एक गैप बचा हुआ था। ठीक है, निफ्टी ने पूरी तरह से उस गैप को फिल नहीं किया था। हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको ध्यान होगा कि हमने ये चीज़ें बात की थी। आज मार्केट ने कम्प्लीटली उस वाले जो गैप है उस वाले गैप की फिलिंग कर दी है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे वापस ऊपर गई और ये जो 800 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद वापस इस वाले लेवल के ऊपर जाकर मार्केट ने दी है क्लोजिंग। ठीक है, अब मार्केट पर ये एक जो जोन बना हुआ है 850 से लेकर 700 के आसपास तक का। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यानी ये एक जो है वो रस्साकसी वाला लेवल बन चुका है। कुछ लोग इधर साइड जोर लगा रहे हैं, कुछ लोग इस साइड जोर लगा रहे हैं। अब ज़रूरी ये होगा देखना कि मार्केट किस तरफ अब जाता है। ठीक है, हम लोग हमारा पिछले ये जो डिस्कशन किया था इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और उसके बाद इसके आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों चलते हैं हम मार्केट के स्नैपशॉट पर। मार्केट स्नैपशॉट पर आपके दिन आज को दिखाई देगा कि लगभग 2195 स्टॉक्स में से, ठीक है, 990 स्टॉक जो थे वो गिर रहे थे और 1138 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे। 1.15 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। यदि FII-DII एक्टिविटी की हम बात करें तो FII-DII की एक्टिविटी में लगभग 1244 करोड़ रुपीस की FII के द्वारा जो है वो सेलिंग की गई है और DII ने जो है वो 1205 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। ठीक है, अब ये दोनों जो लेवल हैं वो लगभग बराबर हैं, इसलिए आज मार्केट पर आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दिया। ठीक है, और यदि हम इंडाइसिस की बात करें, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस पर, तो आपको ज़्यादातर इंडाइसिस जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी और जो अदर सेक्टर है वो भी आपको जो है वो मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी ने 168 पॉइंट की जो है वो नेगेटिव साइड क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने जो है वो लगभग 18 पॉइंट की ऊपर साइड की क्लोजिंग दी है। चलिए अब हम इस सारी चीज़ को चार्ट पर समझते हैं और चार्ट पर हम चलते हैं। अभी चार्ट पर आने के बाद हम जैसे कि यहाँ पर अपनी डेली की रेंज लगाते हैं, उस रेंज को मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। दोस्तों चार्ट पर अभी हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यदि हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में यदि हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी कंप्लीट एक रेंज पर मार्केट ने ट्रेड किया है और बहुत छोटी रेंज पर। जब भी मार्केट इस तरह की कोई छोटी रेंज बनाता है या छोटी रेंज पर ट्रेड करता है और उस रेंज का यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको मिलता है तो एक अच्छे मूव की तैयारी होती है और उस अच्छे मूव को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज यदि कल मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो उस फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इन केस यदि मान लीजिए मार्केट जो है फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगता है और 33,745 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम कम क्वांटिटी के साथ कॉल पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 33,880 के आसपास का। सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 34,000 के आसपास। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 34,150 या 34,200 तक के लेवल आपको ऊपर साइड दिखाई दे सकते हैं। बट यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और 33,500 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, यदि 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज मिलती है और अगली कैंडल उसके बाद नीचे बनने लगती है, तो फिर हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 33,340 के आसपास का होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो 33,160-170 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है वो होगा दोस्तों 33,000 के आसपास का। ठीक है, अब ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, हालांकि उम्मीद कम है कि गैप अप मार्केट ओपन हो, बट फिर भी हम हमारे एनालिसिस को कम्प्लीटली इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। बायस कभी भी नहीं होना चाहिए और किसी भी मूव के लिए हमको बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हमारी तीनों ही सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। मार्केट हमको कल जिधर मौका देगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है, अभी जो है वो लगभग 650 के आसपास मार्केट ने दी है क्लोजिंग। यदि 742-800 के आसपास मार्केट ओपन होता है और
यहाँ पर ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए आपको 5 मिनट की 5 कैंडल आपको एक रेंज बनाती है, या फिर एक रेड कैंडल आपको 15 मिनट की कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है, तो हम उसके नीचे पुट को बाय करने के लिए प्रेफर करेंगे। ठीक है, कॉल की साइड पर यदि बैठना ही है तो हम सिर्फ अपनी 25% क्वांटिटी के साथ ही बैठेंगे। ये मैं आपको पिछले 3 दिनों से बोल रहा हूँ, और मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंटिन्यू मार्केट जो है वो पिछले 3 दिनों में यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट जो है वो अगले दिन यहाँ से धीरे धीरे नीचे आई है। आज फिर मार्केट ने जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम दिया है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होती है तो हम पुट के लिए प्रेफर करेंगे। कॉल की साइड जो है या तो हम नहीं ट्रेड करेंगे या फिर सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। मार्केट जिस तरह से मार्केट मूव होगी, हम हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए गैप डाउन, जिस तरह से मार्केट नीचे आते जाएगी हम हमारे एसएल को ट्रेल करते हुए नीचे आते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है यदि गैप अप मार्केट ओपन होती है लगभग 33,800 के ऊपर, तो आपको इस वाली ट्रेंड लाइन के वापस अंदर आते हुए मार्केट दिखाई दे सकती है। अब इनकेस यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है 33,500 के नीचे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो फिर ये जो 33,500 है इस तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह कामकाज करने लगेगा। यदि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है तो वेट कीजिएगा, यदि मार्केट थोड़ी सी ऊपर बढ़ती भी है तब हम जो है वो पुट की साइड प्लान करेंगे, यहाँ के आसपास का हम एसएल लगाकर। उसका रीज़न ये कि यदि आप यहीं कहीं कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो एसएल वाला जो पॉइंट होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जितने मार्केट हमको इसके करीब मिलेगी हमारा जो एसएल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो हमारा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, अब इनकेस यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और यहाँ से वापस रिवर्स होता है तब हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा 33,340 के आसपास का, सेकंड टारगेट जो है वो 33,160 के आसपास का, और तीसरा टारगेट 33,000 तक के हम एज इट इज़ ही रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी को हम देख लेते हैं। निफ्टी जो बैंक निफ्टी की अपेक्षा आज आपको थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा मूव दिया है निफ्टी ने बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ठीक है, इस पर यदि मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये जो एक आपको जोन दिखाई दे रहा है ये होगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है, ठीक है, तो हम एक छोटे से टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, सिर्फ 25% या फिर लगभग 30-35% क्वांटिटी के साथ। यदि आप 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं तो आप 2 या 3 लॉट पर ही आप अपनी पोजीशन बनाइएगा कॉल के लिए। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो पहला जो टारगेट है 15,900 का है। ठीक है, सेकंड टारगेट जो है वो 15,970 का। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 16,045 तक के मेरे ऊपर साइड के टारगेट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉल के लिए हमको अपनी पोजीशन साइज़ जो है वो कम रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमको हमारा जो पोजीशन साइज़ है वो हमको कम रखना है। ठीक, अब इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है जो कि है 15,750 का, ये वाला जो लेवल है 15,800-850 के आसपास का ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर बायर भी अपनी ओर से ज़ोर लगाना चाह रहे हैं और सेलर्स भी मार्केट को नीचे लाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, अब इन केस यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा आज का जो लो मार्केट ने लगाया 15,710 का, दूसरा जो टारगेट है 15,640 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है 15,550 तक का हमारा ये तीसरा टारगेट होगा यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है तो। इन केस यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप यानी लगभग 950 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है वो यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे और हम उसी जैसे ही उस सेल का ऑर्डर यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया है वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जैसे ही उस वाले ऑर्डर को लोग एग्जीक्यूट करेंगे हम हमारी यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन पर बैठ सकते हैं, बट छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, या फिर यदि कोई रेंज इस तरह की बनती है 5 मिनट की 5 कैंडल और उस वाले रेंज को मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। यदि 900-950 के आसपास ओपन होती है मार्केट तो कॉल के लिए हमको नहीं सोचना है। ठीक है, कॉल हम फिर उसके बाद नहीं लेंगे। ठीक, अब यहाँ कहीं ओपन होती है तो मार्केट हो सकता है कि आपको पहला टारगेट जो है वो 850 तक मार्केट आ जाए। ठीक है, इसके नीचे मार्केट यदि सस्टेन करने लगती है तो 750 तक के हमारे यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। इसके नीचे यदि मार्केट आएगी तो लगभग 700 जो आज का लो है मार्केट हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, ठीक है, 600 के आसपास यदि मार्केट ओपन होती तो फिर ये जो 700 और 7 आज का जो लो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
लगभग 700 से 800 तक के लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जितने मार्केट इसके करीब मिलेगी हमारा एसएल जो है वो छोटा होगा और हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। यदि मार्केट यहाँ पर मिलती है तो एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, फिर चाहे उसमें एसएल ही क्यों ना हिट हो जाए। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगी मार्केट तो पहला टारगेट 636 का, दूसरा टारगेट जो है वो 15,550 के आसपास का और तीसरा टारगेट जो है वो 15,490 के आसपास तक का मेरा होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यदि आप कोई एसएल ले रहे हैं तो आपका एसएल कितना बड़ा है। ठीक है, और यदि आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो प्रॉफिट यानी ये आपका हो गया रिस्क और ये आपका हो गया रिवॉर्ड। ठीक है, इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज़ यदि आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, यानी आप यदि ये सोच रहे हैं कि मेरा 10 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है, तो मेरा जो है 20 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यदि इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल आप हो सकते हैं। बट यदि आप अपने लॉस पर बैठे रहते हैं और प्रॉफिट जो है वो जल्दी बुक कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट निकालने में मंथ एंड पर या फिर जब भी आप अपनी ट्रेडिंग को समराइज़ करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखें। यदि इस बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यदि आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मेरी ओर से आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको आगे इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, जिन भी भाइयों के लिए या जिन भी लोगों के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल है, आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।